नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे पैर पसार रहा है। मंगलवार को प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी के 52 जिलों में 1337 लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अब तक 140 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। और इसी कड़ी में यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यह भी बताया कि रमजान शुरू हो रहा है और ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, कानपुर, नोएडा जहां पे कोरोना के नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 1300 के पास पहुंच चुकी है। इनमें से अब तक 129 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मेरठ में साबुन गोदाम के पास एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है और कोरोना पॉजिटिव मरीज बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल का ड्राइवर है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव के बेटे, बेटी और मां को क्वारंटीन किया है। वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष ने भी खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। ऐसे में जिला प्रशासन अब बीजेपी नेता और उनके ड्राइवर की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में लगा है। मेरठ में कुल 82 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 3 लोगों की मेरठ के अंदर कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। टू संख्या हमारी पॉजिटिव की है और 19 इसमें से डिस्चार्ज हो चुके हैं ठीक होने के बाद। रजबन में जो एक केस निकला था उसके घर वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। आज उनके सैंपल हो गए हैं, कल शाम को रिपोर्ट आ जाएगी। पूरे स्टाफ का टेस्ट हो गया है आज। संख्या मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन उनको सबको क्वारंटाइन में भर्ती करा दिया गया है और उनकी सैंपलिंग आज हो रही है। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। इसमें कोरोना के 7 मरीज पॉजिटिव और 3 सस्पेक्टेड आने के बाद जनपद में हड़कंप मच गया है। जनपद के थाना खतौली क्षेत्र के कस्बा खतौली में मोहल्ला इस्लाम नगर एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चे और एक महिला के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण हॉटस्पॉट इलाके में हड़कंप मच गया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब दिल्ली से आए युवक को क्वारंटीन किया गया, जिसके बाद युवक की 13 अप्रैल को मौत हो गई और युवक को सुपुर्दे खाक करने के बाद युवक की पत्नी और बच्चों की जांच की गई, जिसमें सामने आया कि बच्चे और महिला भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब प्रशासन की नजर उन लोगों पर भी है जो कि मृतक को सुपुर्दे खाक करने में शामिल हुए थे। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज, सहारनपुर और रायबरेली की हैं, जहां पे प्रयागराज में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को छिपाने और वीजा अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो फिर सहारनपुर में क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद 54 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया है। तो वहीं रायबरेली में 33 कोरोना पॉजिटिव में से 31 जमाती संक्रमित मिले। कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए यूपी पुलिस अब और ज्यादा सख्त हो गई और इस बीच प्रयागराज में पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 16 विदेशी नागरिकों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और 2 मस्जिदों के मौलाना समेत अन्य लोगों को विदेशी नागरिकों को शरण देने, साक्ष्य को छिपाने और महामारी अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया। सभी आरोपितों को मेडिकल चेकअप के बाद खुलदाबाद थाने में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उनको कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए इस पूरे मामले को समझाते हैं। प्रयागराज के गुनहगार जमाती कैसे हैं आपको बता देते हैं। इंडोनेशिया से 7 जमाती जो कि प्रयागराज पहुंचे, थाईलैंड से 9 जमाती पहुंचे जो कि प्रयागराज में मौजूद थे, केरल से इसमें 1 जमाती प्रयागराज पहुंचा, पश्चिम बंगाल से इसमें 1 जमाती प्रयागराज पहुंचा और इन सभी को छिपाने के आरोप में अब कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। विदेशी अधिनियम के तहत इन सभी पर कार्रवाई हुई है। 2 मस्जिद से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनको लोगों को छुपाने और साक्ष्य को छुपाने के चलते गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, इनको भी गिरफ्तार किया गया है।
17 जमाती समेत कुल 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो प्रयागराज पुलिस के मुताबिक दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक टूरिस्ट वीजा पर यहां पर आए थे और पुलिस को सूचना दिए बगैर वो यहां वहां ठहर गए। देखिए संवाददाता संदीप तिवारी की इस रिपोर्ट को। जब से देश में कोरोना का खतरा बढ़ा था तब से लगातार केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे थे कि जो भी बाहर से आया हो या कहीं ऐसी जगह से आया हो जहां पर कोरोना का खतरा रहा है तो वो अपने बारे में लोकल प्रशासन को सूचित कर दे और क्वारंटाइन रहे। लेकिन प्रयागराज में ऐसा देखने को मिला कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद वो खुद भी जमात से आए थे और साथ ही उन्होंने 9 विदेशियों को, जमातियों को यहाँ प्रयागराज में रुकने की व्यवस्था कराई थी। फिलहाल उनको वहाँ से निकाल कर क्वारंटाइन किया गया था। उसी में से एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आया था और फिलहाल उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और मुकदमा लिखकर फिलहाल उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये लगातार कहा जा रहा था कि अपनी सच्चाई को न छुपाएं, लेकिन यहाँ पर वही किया गया, अपनी सच्चाई को छुपाया गया और साथ ही उन लोगों के बारे में भी छुपाया गया जो बाहर से आए हुए थे। फिलहाल इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। सहारनपुर में पुलिस ने जमातियों पर कड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने विदेश से आए हुए 54 जमातियों को वीजा नियमों के उल्लंघन में जेल भेज दिया है। इससे पहले भी इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया था। हालांकि इसमें 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जिन्हें कोविड लेवल 1 के सेंटर में दाखिल करवाया गया। बाकी 54 जमातियों को अस्थायी जेल में रखा गया है। तो इस मामले में सहारनपुर के डीएम और एसपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या कार्रवाई की गई है, पूरा मामला? देखिए, कुल 57 विदेशी जमाती हैं जो कि विभिन्न कंट्रीज से आए हैं। मुख्यतया जो है सूडान है, इंडोनेशिया है, किर्गिस्तान है और भी कई कंट्रीज़ हैं। उनमें से कुल सभी जो भी हैं उनका हम लोगों ने परीक्षण कराया था। उसमें से 3 जमाती पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको हम लोगों ने अपने कोविड जो लेवल 1 की फैसिलिटी है वहाँ पर रखा है। शेष 54 जमातियों को, क्योंकि सभी ने जो फॉरेनर एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन किया है, वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है, तो उनके विरुद्ध मुकदमा हम लोगों ने कायम किया था और अब सभी को हम लोगों ने रिमांड लेकर अस्थायी जेल, जो कि हम लोगों ने किशोर जेल है उसको अस्थायी जेल के रूप में घोषित किया है, वहाँ पर सभी 54 को हम लोगों ने जेल में अस्थायी जेल में रखा की गई। इसमें 54 विदेशी जो जमाती थे उनको जेल भेजा गया सर। देखिए, आपको जानकारी है यहाँ पर कुछ विदेशी जमाती जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर आए थे और कुछ समय पूर्व उनके विरुद्ध यहाँ पर विदेशी अधिनियम के अंतर्गत और आईपीसी के धाराओं के तहत जो मुकदमा कायम कराया गया था, एफआईआर लिखी थी। लेकिन चूंकि ये सभी जमाती जो इनको क्वारंटाइन किया जाना था, इनका कोरोना टेस्ट होना था, तो इनको क्वारंटाइन किया गया था और ये क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखे गए थे। अब वो अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद में एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित की गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया गया। सर, किन धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है सर और कहां पर इनको सर शिफ्ट किया गया सर? धारा 269, 270 आईपीसी, इसके साथ साथ 3 महामारी अधिनियम और 14 धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम, ये कुछ धाराएं हैं जो इनके ऊपर जो है लगाई। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही लोग भारी भीड़ को देखने के बाद डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना पास के किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। जो सरकारी कर्मचारी या बैंक कर्मचारी हैं जो कि डेली आते जाते हैं, उन्हें अपने ऑफिस से अलग से पास को इशू करवाना होगा। उनको प्रशासन मान्यता देगा और इसके बाद ही उनको आने जाने की अनुमति दी जाएगी। तो अनिवार्य पास को लेकर के डीएम अजय शंकर पांडेय ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो दिल्ली और
गाज़ियाबाद के बीच का जो आवागमन है उसको डिस्करेज करने के लिए एक निर्णय कर लिया गया और उसके संबंध में एक आदेश पारित किए गए। उस आदेश में बड़ी क्लैरिटी थी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं और इसके अलावा जो और अपरिहार्य परिस्थितियां हैं उन पर वो आदेश लागू नहीं होगा, वो पूर्व की भांति चलती रहेंगी। तो जो डॉक्टर्स जहाँ तक संबंध है, डॉक्टर्स का संबंध है, पैरामेडिकल स्टाफ का संबंध है, उनका जो कार्ड है पहले से इंटरटेन किया जा रहा था वो इंटरटेन किया जा रहा है। दूसरा जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे ट्रक पर कोई रोक नहीं है, ट्रक में चाहे आवश्यक वस्तु जा रही हो चाहे अनावश्यक वस्तु जा रही है, ट्रक अगर मूव कर रही है तो वो पास कराई जाएगी। तीसरा इशू एक इसमें ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार में जो हैं और जो गाज़ियाबाद से आते जाते हैं, उसके संबंध में एक आदेश किया गया है कि 30% सरकारी कर्मचारी ही कार्यालय में आएंगे। तो उसका जो आई कार्ड लेकर के इससे जानकारी नहीं हो पा रही है कि कितने लोग जा रहे हैं, उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके संबंध में हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे जाना चाहते हैं उनके अपने विभाग से पास जारी कराएं कि आज की डेट के लिए ये है, क्योंकि वो रोटेट होता रहेगा। 30% आज है, फिर अगले दिन बदल के दूसरे 30% हो सकते हैं। तो उन कार्यालयों से जो पास जारी हो जाएंगे, उस पास को हमारा गाज़ियाबाद जिला प्रशासन, हमारी जो पुलिस की टीम है, उसको इंटरटेन करेगी। तो गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाओं पर जरूरी सामान के सप्लाई को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सड़क को सीज कर दिया गया है। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी के इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ जहां कल का दिन बीता, 20 अप्रैल का दिन बीता, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि लॉकडाउन में कुछ रियायत मिलेगी, लेकिन गाजियाबाद को कोई रियायत नहीं मिली। लेकिन आज आया 21 अप्रैल का दिन, वो रियायत तो छोड़िए, मजबूरी और मुश्किल लेकर आया। जी हाँ, हम बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, दिल्ली यूपी की सीमा की बात कर रहे हैं, जिसके लिए गाजियाबाद के डीएम ने कल रात एक आदेश दे दिया। ये कहा कि अब दिल्ली में जो एंट्री है वो पूरी तरह से बंद है। मैं तस्वीरें आपको दिखाते हुए पहले बता दूं कि मैं दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूं और ये जो ट्रैफिक है ये दिल्ली में एंटर कर रहा है। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से एंट्रेंस होगा। अब क्योंकि पूर्णतया बंद है तो सवाल ये उठेगा कि कौन यहाँ पर जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, ज़रूरी सप्लाई से जुड़े लोग हैं, वो दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं और दिल्ली से वो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होगी और साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित कराना होगा कि उनका दिल्ली से वाकई सरोकार सप्लाई या सेवा से जुड़ा हुआ है या नहीं है। मसलन उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं, अगर इस गाड़ी में कोई डॉक्टर हैं और वो दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं और उनका जाना ज़रूरी है तो वो जा सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि दूसरी किसी गाड़ी में कोई सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसकी सप्लाई चेन दिल्ली और यूपी राज्य के बीच में चलती है तो वो जा सकता है, लेकिन उसे ये बात प्रूफ करनी होगी। मीडिया के लिए भी यहाँ पर एक स्पेशल गाइडलाइन आ गई है। ये कहा है कि कुछ पासेज इशू किए जाएंगे। जिन मीडिया कर्मियों का दिल्ली से सरोकार है वो अपनी आइडेंटिटी ज़िला प्रशासन को बताएं और ये बताएं कि उनका क्या सरोकार रोज़ाना का है, तो पास बना दिए जाएंगे। आज सुबह जो स्थिति थी वो काफ़ी भयावह हो गई थी यूपी गेट पर, और जो दिल्ली यूपी की जितनी भी सीमाएं हैं वहाँ पर जाम लग गया था। लेकिन फिर थोड़ी बहुत ढिलाई बरती गई और फिर ये आदेश ऊपर से हुआ कि आज के दिन कम से कम जो राहत है वो दी जाए, ढील है वो दी जाए। यानी जो 20 अप्रैल का इंतज़ार था कि कुछ ढिलाई होगी, वो तो हुई नहीं, बल्कि सख्ती और बढ़ गई, इससे परेशानी भी बढ़ गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लोगों ने जो आदेश है बहुत हद तक उनका पालन नहीं किया। लॉकडाउन जो है उसमें कई उल्लंघन हुए और जो गाजियाबाद में संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो बढ़ती चली गई, वो 40 के पार हो गई। ऐसे में ये निर्णय लिया गया कि ढील तो फिलहाल नहीं दी जाएगी, लेकिन सख्ती होगी बॉर्डर्स पर, ये किसी ने सोचा नहीं था। इधर मैं आपको दिखाऊं तो एक डिलीवरी बॉय हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और डिलीवरी जो है होम डिलीवरी ज़्यादातर जगहों पर सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि आम लोग जो हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। पहले मैं इधर दिखाता हूँ, पुलिस काफ़ी ज़्यादा है और हर एक शख्स को ये पूछ रही है कि क्या आप क्या सरोकार रखते हैं दिल्ली से, और अगर कोई सरोकार नहीं है, किसी ज़रूरी सेवा या सप्लाई से नहीं जुड़े हैं तो वो नहीं जा पाएंगे। और यहाँ देखिए पुलिस अपना काम यहाँ पर कर रही है और हर किसी से वो पूछ रही है। अब वो डिलीवरी बॉय जो हैं वो क्या कहते हैं वो हम कोशिश करेंगे उनसे वहाँ पूछने की कि वो किससे जुड़े हुए हैं। भाई साहब अपना थोड़ा बताइए, आप डिलीवरी बॉय हैं? कौन सी कंपनी जुड़े हुए हैं? सर स्विगी से सर। कोई दिक्कत आ रही है दिल्ली से गाजियाबाद या गाजियाबाद से दिल्ली? सर गाजियाबाद से दिल्ली जाने में प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये सर। क्या डिलीवरी करना जाना था आपको? सर ग्रोसरी का सामान था सर हमको। तो क्या कहा गया, चीज़ें क्या बताई गई? सर
सर हमसे बताया गया कि आपकी एंट्री नहीं है, दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते और गाजियाबाद में कर सकते हैं। अच्छा, अगर गाजियाबाद में आप क्योंकि डिलीवरी बॉय हैं, जगह जगह जा रहे होंगे, आप क्या एहतियात खुद के लिए बरत रहे हैं और सामान जो है सुरक्षित पहुंचे, सुरक्षित तरीके से पहुंचे, इसको कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? सर हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज़र का यूज़ एनी टाइम कर रहे हैं सर, जी। ऑर्डर से पहले भी, ऑर्डर के बाद। अच्छा, जब ऑर्डर लेके जाते हैं उस समय आप ग्लव्स पहन लेते हैं? यस सर, ग्लव्स और सैनिटाइज़र। क्या कहा है आपकी कंपनी ने? सर हमारी कंपनी ने कहा है जितनी भी जल्दी मतलब ज़्यादा चीज़ें हो सके सुरक्षित करने के लिए जी, वो चीज़ें आप सुरक्षित बतरिए। दिल्ली में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, आपको पता होगा, तो उसके बाद और चीज़ें बदली हैं कुछ? यस सर, काफ़ी ऑर्डर कम हो चुके हैं सर यहाँ पे। लोग ऑर्डर नहीं मंगवा रहे हैं? नो सर, मैक्सिमम 1 से 2 ऑर्डर आते हैं हमको। जी, उन्हें पहुंचाने में किसी तरह की दिक्कत? सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है, आज से ही प्रॉब्लम चालू हुई है सर। आपका कोई ऑर्डर दिल्ली जाना था? यस सर, अभी दिल्ली के लिए ही ऑर्डर था, लेकिन अब मना कर दिया गया है सर। जी, तो आप सुन सकते हैं कि डिलीवरी बॉयज़ की क्या परेशानी है। इधर देखिए, ये यूपी की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये काफ़ी हद तक अब सुनसान है, क्योंकि दिल्ली से जो एंट्री है वो अब लिमिटेड कर दी गई है, तो उस लिमिटेड एंट्री का भी फ़र्क जो है वो पड़ा है। गाज़ियाबाद के डीएम ने बाकायदा ये कहा है कि 6 लोग ऐसे पाए गए जो दिल्ली के रहने वाले थे और वो गाज़ियाबाद पहुँचे और उनमें कोरोना पॉजिटिव था, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा। तो ये देखते हुए ये दिल्ली यूपी की सीमा का ठोस कदम उठाया गया है। अब देखना ये है कि इसके बाद जो कितना बदलाव है वो आता है, क्योंकि जहां ये बदलाव किया गया है कि दिल्ली यूपी की सीमा पर सीलिंग की पूर्णतः कार्रवाई की गई है ज़रूरी सामान और सेवाएं छोड़कर, तो उससे जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई और परेशानी भी लोगों को हुई। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। रामपुर में स्वास्थ्यकर्मी का बेरहम चेहरा सामने आया जब एक एम्बुलेंस चालक ने गर्भवती महिला को उतार दिया और फिर वो स्कूटी पर सवार होकर अस्पताल पहुंची, जहां पे मानवता को बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही, तो फिर वहीं पर इंसानियत रामपुर में कुछ इस तरह से शर्मसार होती हुई नजर आई। तो इस पूरे मामले का इंडिया न्यूज संवाददाता ओमपाल ने जायजा लिया। प्रसव कराने जा रही एक महिला को एम्बुलेंस चालक ने उस वक्त उतारकर नीचे खड़ा कर दिया जब वो महिला एम्बुलेंस चालक से बोली कि मुझे निजी अस्पताल में प्रसव कराना है। गुस्साए परिवार वालों ने डायल 112 को फोन कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि सरकारी एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल के लिए है, ना कि निजी अस्पताल के लिए। ऐसी स्थिति में महिला के पति अपनी स्कूटी पर बैठालकर निजी अस्पताल ले गए। इस पूरे मामले पर सुबोध कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कह रहे हैं कि अगर व्यक्तिगत तौर पर महिला या महिला का पति मुझको फोन कॉल करता तो यकीनन मैं मदद करता। सवाल यह है क्या कितने लोगों के पास जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नंबर है, और नंबर है तो अगर क्या वो फोन कॉल कर पाएगा। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हर किसी को दया दिखानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल प्रसव कराने वाली महिला को कोई दया नहीं मिली। इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। उधर सीतापुर में सिपाही और दरोगा के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि सभी देखकर हैरान हो गए। लॉकडाउन के में तैनात सिपाही और दरोगा में किसी बात को लेकर ऐसी कहासुनी हुई कि बात मारपीट तक पहुंच गई। यह वाकया शहर कोतवाली के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र का है। कैमरे में कैद मारपीट में सिपाही ने दरोगा को डंडों से जमकर पीटा है। गौरतलब है कि पुलिसकर्मी लॉकडाउन के इस दौर में डबल शिफ्ट कर रहे हैं और ऐसे में ये कई तरह के मानसिक तनावों से भी गुजरते हैं। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में रह रहे हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, घबराहट, नेगेटिव थॉट जैसी तमाम समस्याओं से ग्रस्त ना हो, इसको लेकर के ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। ऐसे में लोग अपनी रूटीन लाइफ को कैसे पटरी पर लाएं, सीमित दायरों में कैसे खुद को अच्छा और स्वस्थ बना सकते हैं, खुश रख सकते हैं, इन सभी को लेकर के ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई। तो ऑनलाइन क्लासेस की संचालक डॉक्टर पूजा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमारी क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि चूँकि प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। कई ऑफिसेज हैं जो बंद हैं और ऑनलाइन वर्क हो रहा है। लोग 8-8 घंटे, 12-12 घंटे एक कुर्सी पे बैठ कर के ही काम कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत मोनोटनस और एंग्जाइटी लोगों में आ रही है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अगर आप आधे घंटे की या 40 मिनट्स का एक भी सेशन लेते हैं तो कई लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।